एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से कुछ अपडेट आ रहा है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको बता दूं कि आगरा यूनिवर्सिटी ने जब रिजल्ट दिया उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम पहले से क्रिएट हो गए। रिजल्ट में बच्चों को 1 से 2 नंबर की वजह से जो है फेल कर दिया गया, वो भी यूपीसी पेपर में जो BD 107 का था। सेम चीज जो है आपको EVS में हुआ, जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, और वहां पर भी वही हुआ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और बच्चों को फेल 1-2 नंबर से किया गया है। अभी जो है इसको लेकर के आगरा यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसीजन लिया है और उसमें जो है कुछ बच्चों को पास कर दिया गया है। कौन कौन से बच्चे पास हुए, कौन कौन से बच्चे फेल रह गए अभी भी, और जो पास हो गए हैं उनको क्या करना है, ये सभी चीजें डिटेल से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हमें कर रहे हो कि मैम हम क्या करें, क्योंकि 1-2 नंबर बढ़ने के बाद भी आप पास नहीं हुए, उनको भी बताया जाएगा। जो आपको सॉल्यूशन बताया जाए वो सॉल्यूशन जो है आप उसको फॉलो कर लेना। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लास, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। हमारा आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, विजय बैच के नाम से है। हमारे ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी पर जाकर के आप बैच को जो है परचेस कर सकते हो। हम लोग उसमें जो प्रिपरेशन करेंगे वो हमारा डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों तरह से जो है आप लोग को प्रिपरेशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ में आप लोग का वीकली टेस्ट होगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के जो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। सबसे पहली बात कि कौन कौन बच्चे को पास किया गया है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बात करते हैं। सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को पास किया गया है और वो भी आप लोगों के जो है BD 107 वाले बच्चों को पास किया गया है। क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल बनेगा कि सिर्फ 107 में क्यों, क्योंकि 107 जो है EPC पेपर है, इसमें तो पहले आप लोगों को फेल करना नहीं चाहिए था, कर दिया गया है। तो 1-2 नंबर से जो भी बच्चे फेल हैं उनको पास किया गया है। आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी हुआ है, तो नहीं, बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। आप लोगों का जो री एग्जाम है, जो टाइम दिया गया था उसी टाइम पर लिया जाएगा। जो बच्चे पास हो चुके हैं BD 107 में, उन लोगों को जो है एग्जाम नहीं देना है। अब अगर आप BD 107 के अलावा अगर किसी दूसरे पेपर में फेल थे तो वो पेपर का एग्जाम आपको री एग्जाम जाकर के देना है। क्लियर समझ लो मेरी बात को। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो कि BD 103 और 107 दोनों में फेल था, तो 107 में अगर पास कर दिया गया है तो BD 103 में आपको एग्जाम देना है, 107 में नहीं। क्लियर। दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो 3 पेपर में फेल हो गए थे, जिनको कि री एग्जाम का फॉर्म भी भरने नहीं दिया गया, क्योंकि री एग्जाम का फॉर्म वही भर सकता है जो 2 पेपर में फेल हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे 3 पेपर में फेल थे, अब उन लोगों को जो है BD 107 में अगर पास कर दिया गया है तो उनका जो ईयर बैक लगा था, यानी पूरा साल जो उनका बर्बाद हुआ था, वो नहीं होगा और वो लोग अब री एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आ रहा है, हम क्या करें, अब फॉर्म तो अभी भरा नहीं जा रहा है। तो देखो, जो भी 3 पेपर वाले बच्चे थे उन लोगों के लिए जो है पोर्टल ओपन किया जाएगा और आप लोगों को जो है री फॉर्म भरवाया जाएगा, जो भी BD 107 में पास हो गए हैं। ठीक, अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि फॉर्म तो कॉलेज वाले ही भरेंगे, तो कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे कि कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा और क्या चीजें जो है होंगी। तो ये चीजें जो है आप लोग के 3 पेपर वाले बच्चों के लिए है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी जो 4 पेपर में फेल थे, तो उनका तो 1 पेपर में अगर पास किया है तो भी उनको कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। उनको फिर से अपना जो है बीएड फर्स्ट ईयर ही पढ़ना होगा, वो जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग। देखो, प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि ये जो 107 में पास किया गया है, किस फंडा पे किया गया है। हमने जो बात की है उसमें बोला जा रहा है कि 40% से ज्यादा जिनके मार्क्स थे उनको पास किया गया है, बट ये समझ में नहीं आ रहा 40% तो किस में 40% जिसकी वजह से पास हुआ है, ये चीजें क्लियर ही नहीं हो रही है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कि 13 मार्क्स था, ठीक है, 13 मार्क्स है,
उनको जो है 2 नंबर दिया गया है। अब वो बच्चा 15 मार्क्स पर है लेकिन फिर भी फेल है, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो इसका है 16, तो अब वो बच्चा तो 1 नंबर से फेल है ना, फेल ही काउंट होगा ना, पास तो काउंट होगा नहीं। अब वैसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करें। देखो अभी नंबर, अब वैसे बच्चों के लिए आपने नंबर अगर इंक्रीज भी किया तो उनको कोई फर्क ही नहीं हुआ, वो तो फेल के फेल ही रह गए। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि आप कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए अगर आपकी बात सुन ली गई तो। ज़्यादा चांसेस नहीं का है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि नंबर जो बढ़ाना था बढ़ा दिया गया है और मार्क्स उसमें आपको जो देने गए थे दे दिए गए हैं। अब इससे ज़्यादा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक लास्ट चांस करना बनता है। तो ये वाले बच्चे जो हैं अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। कॉलेज वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जैसा कि मुझे सुनने में भी आ रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी जा करके कर सकते हैं। नंबर अगर किसी का है, जैसे आप ऑनलाइन जो है नंबर निकाल सकते हैं, वहां से बात कर सकते हैं और वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं। मेल आईडी पर अपना मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। अगर सुन लिया जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अंधेरे में ना रहो इसके लिए। 107 में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 14 मार्क्स था, ठीक है, और उनको 3 मार्क्स दे दिया गया है और वो 17 पर है। तो 3 मार्क्स इनको जब दिया जा सकता है तो फिर इनको 3 मार्क्स क्यों नहीं दिया गया? क्वेश्चन उठ रहा है ना, बिल्कुल मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन उठ रहा है कि जब इनको 14 + 3 दे दिया गया 3 मार्क्स, तो 3 की जरूरत तो इनको थी, तब तो ये पास होते। तो ऐसा चीज जो है आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत देखने को मिल रही है। जहां तक री एग्जामिनेशन की बात है तो री एग्जामिनेशन अपने टाइम पर ही हो रहा है। एडमिट कार्ड आ चुका है, जिनका जब जब एग्जाम था वो जाकर दीजिए। जो पास हो चुके हैं 107 में उनको एग्जाम देने नहीं जाना है, जो नहीं पास हुए हैं बस उन्हीं को जाना है। और ज़्यादा अगर क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉलेज से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।